हमारे सामने इस वक्त ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने हिला के रख दिया है कि ये बोला क्या गया है, ये ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये समझ से बाहर बात है। देखिए, बड़ी बात हो रही है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है बारिश के पानी पर बोलना, मुझे ये समझ से बाहर बात है। मतलब बारिश का पानी, पहले जो है वो बिलावल भुट्टो कह रहे थे बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, वो चलता रहा पहले। फिर ये चलता रहा जी, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने फिर पानी छोड़ दिया। अब ये चल रहा है कि जो बारिश का पानी है, जो फ्लड्स आए हुए पाकिस्तान में, जिन्होंने तबाहियां मचा दी हैं, वो फ्लड्स, वो सैलाब जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां मचा दी, उसको ब्लेसिंग कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज अनबिलीवेबल कि एक डिफेंस मिनिस्टर जो है, वो वाला पानी इसकी वजह से उसके हजारों देहात यानी कि विलेजेस जो है वो बह गए हैं। सैलाब से 4000 देहात, 4000 विलेजेस जो हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं। 13 लाख एकड़ अराजी जो है वो पानी के नीचे चली गई है। जो एग्रीकल्चरल सारी लैंड्स थी, फार्म्स थे, वो कहा यह जा रहा है कि जो मुल्तान है वो खतरे से बहुत ऊपर जा चुका है और खतरा इतना बढ़ गया है कि मुल्तान डूब सकता है। जेरे आब आ गए, डूब गए 4000 देहात, 4000 गांव डूब गए। और डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो फ्लड्स हैं वो ब्लेसिंग है। और फिर कह रहे हैं कि ये पानी जमा कर लें टब के अंदर। लोगों को कह रहे हैं कि ये सैलाब का जो पानी है इसको टब में जमा कर लें, इसको कंटेनर्स में जमा कर लें, ये ब्लेसिंग है। आपको यकीन नहीं आ रहा? अपने आप गुनहगार कानों से खुद सुने कि इन्होंने क्या बोला है। ये अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, जो लोग जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे, लेके अपने घर जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहां में स्टोर कर दें, कहीं किसी अवाम में डाल लें, किसी टब में डाल दें वहां पे। ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। तो वो कह रहे हैं कि जी ये टब के अंदर लोग ले जाएं अपने घरों के अंदर। किस चीज में लेकर जाएं? बाल्टियों में ले जाएं और टब के अंदर इकट्ठा कर लें। तो डैम बनाने की जरूरत ही पड़ेगी। सर, डैम बनाने की लोड़ मैनू दसो। इतना अच्छा उन्होंने फॉर्मूला बताया, मुझे बताएं इससे अच्छा फॉर्मूला किसी के पास होगा दुनिया में? हम तो कहेंगे ये भारतीयों को, इंडिया वालों, क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो ना? डैम बनाने की तुम लोग ऐसे इतना पैसा लगाया इंडिया ने डैम बनाने पर, इतना अच्छा फार्मूला वो दे रहे हैं। बाल्टियों में लेकर जाएं सैलाब का पानी और घर में जाके टब में भर लें। पहले मैं भी ये समझी कि जी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भैया आप, ये वही लोग थे ना सिंध के लोग के जो ब्लॉक करके सड़क बैठे हुए थे, डैम नहीं बनना तो अब आप ले जाएं घरों को और इस्तेमाल कर लें। लेकिन वो इसको रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करके उन्होंने कहा है कि इसको जो है ना अब आप ब्लेसिंग समझे। इसको बनाने का ये तरीका है कि आप ले जाएं और कंटेनर्स और टब में इस्तेमाल करें। बड़े डैम बनने में तो बड़ा टाइम लगेगा। दिस इज अनबिलीवेबल जो कि स्टेटमेंट दी गई। अच्छा, आजकल डिबेट इसलिए ये शुरू हो गई है कि ये डिबेट नहीं हो रही कि पानी हमें जरूरत है और पानी कहाँ से आएगा। अभी तो डिबेट ही हो रही है ये फ्लड क्यों हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 दरिया हैं जो इस वक्त फ्लड में हैं, ये आते हैं, ये वो दरिया है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया के पास जी। इंडिया का इसके ऊपर पूरा हक है कि वो जो मर्जी चाहे अपना पानी जितना चाहे रोक ले। हम तो हमेशा उसको कहते थे कि थोड़ा बहुत पानी आने दिया करें, मगर वो ये अंडर द ट्रीटी उनका हक है। तो वो अब उनके पास सारे रिजर्व भर गए उनके, और साथ आपको बता दिया कि जी हम नहीं रोक सकते, वो आ रहा है पानी, आप देख लें। तो बात यह है कि अगर आपके पास डैम्स होते तो आप रेगुलेट कर सकते थे, रेजर्वायर्स होते तो अब खाली हुए हुए होते और ये बारिशें हो रही हैं और पानी पीछे से आ रहे हैं, रेले आ रहे हैं, तो वो रेजर्वायर्स के अंदर पानी स्टोरेज हो जाती। अगर पाकिस्तान के अंदर 20,000 या 10,000 रेजर्वायर्स बन जाए तो ये सारा पानी जो समुद्र को जा रहा है और जो फ्लडिंग हो रही है आप वहां स्टोर कर सकते हैं। मैं आज सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को जी। मैं तो हंस हंस के मर गया। समझ नहीं आ रही थी कि ख्वाजा साहब मजाक कर रहे हैं या संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि लोगों को चाहिए, पानी तो बड़ा प्रेशियस होता है, अपने घरों में ले जाए इस पानी को और बाल्टियां भर के रख लें और टब्स के अंदर संभाल के रखें इस पानी को। अब पता नहीं, आई डोंट नो, सुना आपने ये क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी बता रहे थे वो। हाँ जी, वो पॉजिटिव। और लोग मरते पे ने, वो कहते पे तुसी वो पानी भी डुबदे पे ने, वो कहते नहीं तू डुबो ना, वो पानी जड़ा बाल्टियां भर के ना घर च रख लो। वो घर जड़ा डुबे होया और विच रख लो बाल्टियां भर। अच्छा, आई थिंक पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद मजाक कर रहे थे, मगर ये वक्त नहीं है मजाक करने का और इस किस्म की बात करने का। बड़ी बेदर्दी और लगता है कि कंप्लीटली ओब्लिवियस कि जी जो दुख है आवाम का। तो अच्छा, बहरहाल ये सियासतदानों का हम क्या कह सकते हैं, फजूल बातें भी बड़ी कर जाते हैं। अच्छा, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों,
इसमें पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है और उसकी वजह यह है कि अभी पूरे पाकिस्तान में फ्लड ही फ्लड है, यानी पानी ही पानी है और पूरे पाकिस्तान में इससे काफ़ी जान माल का नुकसान हो रहा है, जिसको देख करके पाकिस्तानी इस पर चिंतित तो है ही। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री यानी ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे देख सुन करके खुद पाकिस्तानी काफ़ी हैरान हैं और शॉक्ड भी हैं कि ऐसा बयान कोई पाकिस्तान का विदेश मंत्री कैसे दे सकता है, और वो भी उस समय कि जब जो लोग हैं, पाकिस्तानी जनता है जो अफेक्टेड हैं, वो त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ का ऐसा कोई पहला बयान नहीं है। और साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर कि ख्वाजा आसिफ जैसे पाकिस्तान के अंदर भरे पड़े हैं जो कि अपने उल जलूल बयानों से पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदा करते आए हैं। जैसे कि शेख राशिद जो कि इमरान खान के टाइम में मिनिस्टर था और भारत के ऊपर क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर शेख राशिद ने कहा था कि ये अल्लाह की जीत है या ऊपर वाले की जीत है। पाकिस्तान में जो फ्लड सिचुएशन जो इस वक्त है, दरियाए चनाब का खौफनाक लैला मुल्तान डिवीजन में दाखिल होकर दर्जनों बस्तियों को बहा कर ले गया है। तारीख में पहली बार 3 दरिया चनाब, सतलज और रावी एक साथ सुपर फ्लड की जद में हैं, जिससे जिंदगियां, फसलें और बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। इस वक्त पूरा सिंध मुतासर होने जा रहा है। एक दफे वॉर का खतरा था, अब सैलाब का खतरा है। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये समझ से बाहर बात है। वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है बारिश के पानी पर बोलना, मुझे ये समझ से बाहर बात है। ये अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, किसी अवाम में डाल लें, किसी टब में डाल लें। वहाँ पे वो कह रहा है कि बाल्टियों में रख लो पानी, है बाल्टियों में रख लो, टब में रख लो पानी, डैम बनाएंगे। अल्लाह की ब्लेसिंग है और ये बाढ़ भेजी अल्लाह ने इसलिए। अच्छा, हर चीज में सर रिलीजन जरूर ले आते हैं लोग। जो फ्लड्स आए हुए पाकिस्तान में जिन्होंने तबाहियां मचा दी हैं, वो फ्लड्स, वो सैलाब जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां मचा दी, उसको ब्लेसिंग कहा जा रहा है। और सुना है कि इस फ्लड के बाद 8-10 लाख, आई डोंट नो, इवन अ मिलियन, कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं। कहा जा रहा है कि कोई 90 to 95% जो फसल है वो मुकम्मल तौर पर कॉटन की तबाह हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तानी दरियाओं में शदीद तूफ़ानी हुई है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे। बार बार कहा ये जा रहा है पाकिस्तान में कि जो फ्लड आया है और आता चला जा रहा है वो असल में